तो स्टूडेंट, तैयारी आपकी कैसी चल रही है? आई होप एकदम झमाझम चल रही होगी तैयारी, बिल्कुल एकदम जोर शोर से तैयारी चल रही है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो चलिए, आज हम अपना एक और नया लेक्चर आ चुके हैं जो कि है हमारा माइंड मैप सीरीज का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम देखने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल। सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुभव मिश्रा एंड दिस इज योर सन योर बेटे फॉर द चैनल सैल यानी कि सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई हो बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है, यानी कि पहला वीडियो अपलोड कर दिया है माइंड मैप सीरीज का, जो कि था रियल नंबर पर। ये हमारा होने वाला है सेकंड लेक्चर, जो कि है पॉलीनोमियल पर है, मतलब सेकंड चैप्टर हमारा है। इस वीडियो को, इस चैप्टर को कवर करेंगे 20 से मान चलिए 30 मिनट के अंदर कवर कर लेंगे, और आपको 30 मिनट के अंदर अंदर सारे से जितने सारे फॉर्मूले हैं, जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं, किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, सारे आपको इसी 30 मिनट के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चैप्टर के बारे में क्या क्या हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल है क्या? पॉली मतलब होता है यहाँ पर, पॉली का मतलब है यहाँ पर मेनी, ठीक है, और नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी कि बहुत सारे टर्म। मेनी टर्म, बहुत सारे टर्म, यहाँ टर्म्स होगा, तो बहुत सारे टर्म मिला के पॉलीनोमियल। जैसे कि वो भी किसमें? अलजेब्रिक में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो से ज्यादा टर्म को हम बोल देते हैं कि पॉलीनोमियल है। जैसे कि 2x + 3, 5x + 2, 5x + 7y + 2 c = 0, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दो टर्म है, यहाँ पर दो है और यहाँ पर तीन है, यानी कहीं ना कहीं दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है। तो दो से ज्यादा यानी कि मेनी टर्म्स है, तो मेनी टर्म दैट्स आर कॉल्ड पॉलीनोमियल। अब पॉलीनोमियल की जो बेसिक डिफिनेशन आपको रख चुकी होगी कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो या दो से अधिक टर्म को हम लेते हैं, दो या दो से अधिक टर्म को लेते हैं, तब वो एक पॉलीनोमियल बनता है। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर x की पावर है 1, यहाँ पर x की पावर है 1, यहाँ पर x की पावर है 1, y की पावर भी है 1। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी की क्या है? पावर 1 1 है, सभी की पावर 1 1 है। तो क्या पावर से भी कुछ रिलेट हो सकता है क्या? बिल्कुल सही, पावर से भी रिलेट हो सकता है। देखिए, पॉलीनोमियल को जब डिवाइड किया गया, यानी टाइप्स बनाए गए, क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया। जब क्लासिफाई किया गया किसको? पॉलीनोमियल को। जब पॉलीनोमियल को क्लासिफाई किया गया तो ऑन द बेसिस डिग्री पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया। कैसे क्लासिफाई किया गया? देखिए, इन्होंने कहा कि भैया जिसकी डिग्री हो 1, जिसकी डिग्री हो 1 उसको बोल दो आप, हम क्या क्या बोल दें? तो उन्होंने कहा भैया उसको बोल दो आप लीनियर पॉलीनोमियल। क्या बोल दो? लीनियर पॉलीनोमियल। हमने कहा चलो उसको लीनियर बोल देते हैं, लीनियर पॉलीनोमियल। उन्होंने कहा जिसकी डिग्री हो 2 उसको बोल दो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। हमने कहा ठीक है, उसको क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा जिसकी डिग्री हो 3 उसको बोल दो आप क्यूबिक। हमने कहा चलो क्यूबिक पॉलीनोमियल हो गया। उन्होंने कहा भैया जिसकी डिग्री हो 4 उसको बोल दो बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा अच्छा ये बताइए कि आपने सिर्फ 4 ही तक क्यों किया? आपने हाईएस्ट 4 ही क्यों लिया, 5 क्यों नहीं कर दिया? बोले कि जिसको 5 हो उसको क्या बोल दे। तो हमने कहा हाँ बात तो सही है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। बस आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया गया है। और हाँ, एक बात तो बता दूं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है इसको, सॉरी जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है इसको बाई पॉलीनोमियल भी कहा जाता है। बाई पॉलीनोमियल दो पॉलीनोमियल, ठीक है, क्या बोला जाता है? इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, तो ये जो है आपको बता दूं कि जो यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक लिखा है इसको बाई पॉलीनोमियल भी कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री हो 4 उसको बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री हो 3 उसको बोलेंगे क्यूबिक, जिसकी डिग्री हो 2 उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, एंड दिस डिग्री 1 दैट्स आर कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल। कैसे? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए, जिसकी डिग्री हो 1, जैसे 2x + 2, देख रहे हैं x की डिग्री कितनी है? 1। यहाँ पर डिग्री किसकी देख रहे हैं? ऐसा नहीं है डिग्री 2 भी देख रहे हैं, यहाँ पर डिग्री जो है आपको देखना है किसकी? वेरिएबल्स की, ठीक है।
वेरिएबल्स की डिग्री देखना है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ए टू अल्फाबेट होते हैं, जो कि ए से जेड तक के जितने लेटर्स होते हैं उनको मैथमेटिकल में वेरिएबल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर डिग्री हम किसकी देख रहे हैं? वेरिएबल्स की डिग्री देख रहे हैं। यहाँ पर x की पावर है 1, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर लिखूं मैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c या फिर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देख रहे हैं x की पावर कितनी है? 2, डिग्री कितनी है? हाईएस्ट 2। जब डिग्री 2 है तो क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जिसकी डिग्री हो 3। यही लिख देता हूं मैं 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये कैसा होगा? ये एक बाइक, ये कोई भी हो क्योंकि इसकी पावर है 3। उसी तरह यहाँ पर अगर कोई x की पावर या y की पावर z, यहाँ पर हर जगह मैं x लिखता आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ x को देखेंगे, कोई भी लेटर हो सकता है, ए टू जेड में कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो आई होप आपको बात क्लियर होगी कि जब पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री की बेस पर इसको क्लासिफाई किया गया। और किस तरह किया गया? जिसकी डिग्री हो 1 उसको बोल दिया लीनियर, जिसकी डिग्री हो 2 उसको बोल दिया क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री हो 3 उसको बोल दिया क्यूबिक, एंड जिसकी डिग्री 4 हो उसको बोल दिया बाइक्वाड्रेटिक। आई होप आपको बात क्लियर होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले मैं यहाँ पर बता देता हूं कि अब जो है यहाँ पर तो इतनी बात क्लियर हो गई कि डिग्री के बेस पर इसको क्लासिफाई कर दिया गया। हमने कहा ठीक है। अब इन्होंने ये कहा भाई कि ये तो आपने बात सही कह दी, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं टर्म के आधार पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है। कैसे? यहाँ पर देख रहे हैं सर 3 टर्म है, यहाँ पर 4 टर्म है, यहाँ पर 2 ही टर्म है, तो क्या सभी को? हमने कहा हाँ बात तो सही है। इन्होंने कहा भैया टर्म्स तो हमने कहा कि जितने सारे टर्म्स होंगे यहाँ पर टर्म्स के आधार पर भी क्लासिफाई किया गया। कैसे किया गया? देखिए, जिसमें एक टर्म हो यानी कि 1 टर्म हो उसको बोल दिया मोनोमियल। क्या बोल दिया? मोनोमियल। जिसके 2 टर्म हो, 2 टर्म हो उसको बोल दिया गया क्या? बाइनोमियल। बाइनोमियल। और उन्होंने कहा सिर्फ 3, यहाँ पर हो गया 3, ठीक है। 3 टर्म्स हो उसको बोल दिया आपका ट्राइनोमियल, ठीक है। क्या बोल दिया गया? जिसका 1 टर्म हो मोनोमियल, जिसका 2 टर्म हो बाइनोमियल, जिसका 3 टर्म हो ट्राइनोमियल। तो ये जो है आपके 3 टर्म हो गए। कैसे? देखिए यहाँ पर एक फिर से बात करने वाली बात है कि सर यहाँ पर 4 टर्म कर देते तो क्या 4 टर्म नहीं बन जाता का? हमने कहा हाँ बात तो सही, 4 टर्म भी हो सकता था। लेकिन अगर आप बात यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर एक देख सकते हैं, अगर मैं 4 टर्म लेता हूं कोई भी इक्वेशन में, अगर मैं 4 टर्म ले लेता हूं, चलिए मान लीजिए 5x स्क्वायर या फिर 5x की पावर 4 या 2x की पावर क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर तो भैया 5 टर्म है। यहाँ पर कितने टर्म है? 5 टर्म है। तो क्या सर इसको क्या बोल देंगे? हमने कहा हाँ बात तो सही, इसको क्या बोल देंगे भाई? हमने कहा अगर 1 टर्म हो गया तो मोनोमियल, 2 टर्म हो गया बाइनोमियल, 3 टर्म हो गया ट्राइनोमियल। तो हमने कहा भैया बात तो सही है यार, अगर 2 टर्म हो गए तो बाइनोमियल ट्राइनोमियल हो गया। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गए तो क्या करेंगे? तो भैया इसके ज्यादा की आपको क्या करना है? देखिए मैं बता रहा हूं, अगर 2 होंगे तो आपको बाइनोमियल, लेकिन मैं बता दूं कि इन 3 के अलावा आपसे क्लास 10 में पूछा ही नहीं जाएगा। जब पूछा ही नहीं जाएगा तो मैं क्यों यहाँ पर आपका भेजा ट्राई करूं? देखिए पढ़ना आपको अगर एक्स्ट्रा है, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तब आप कोई बुक उठा लीजिए, एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। लेकिन आप सिर्फ अगर बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो फिर आप उतना ही पढ़िए जितना बोर्ड एग्जाम में आ सके, जितना आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ आप उतना ही पढ़िए, आप शाम को 10 मिनट टाइम निकाल के जिन दिन में बारे में आपको थोड़ा डाउट रहे कि हाँ भैया ऐसा क्यों हो गया, ये कैसा होगा, तो आप पर डे के एक रूल बना लीजिए कि हाँ मुझे 10 मिनट इस चीज को देना है, 10 मिनट 15 मिनट इस चीज को देना है, कि हाँ मुझे जो चीजें एक्स्ट्रा नॉलेज चीजें चाहिए वो फाइंड करना है। तो आप कभी फाइंड कर लीजिएगा, देखें, और नहीं होगा तो मैं कभी आपको आने वाले लेक्चर में बता भी दूंगा। तो आई होप आपको बात क्लियर होगी कि 1 पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर ये सारी चीजें जो है बहुत ही जो हमने पहले नंबर का लेक्चर डाला था, मतलब जो हमारा लेक्चर था जो जिसमें मैं पूरा चैप्टर कवर किया, तो मैं कई सारे सवाल में डिटेल में बात की है, अगर आपने देखा वहां जाके देख लीजिए उसको। लेकिन आप बता दो कि जो मेन आपको यही है कि टर्म के आधार पर क्लासिफाई किया गया, टर्म के बेस पर क्लासिफाई किया गया तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और अगर डिग्री का किया गया तो डिग्री किया गया तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर हो गया, उसके बाद क्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक, सॉरी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसी और ले सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे बात क्या करेंगे? आगे बात ये करेंगे यहाँ पर हम
कि जो है कभी कभी क्या पूछ लेता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जीरोस के बारे में। जीरोस क्या होते हैं इस चैप्टर में, चलिए देखिए। जीरोस की अगर बात करूं तो जीरोस होते क्या है, जीरोस होता है यहाँ पर, और क्वाड्रेटिक जब पढ़ेंगे तो पॉलिनोमियल चैप्टर है तो यहाँ पर जीरो सुनने को मिलेगा। और जब आप क्वाड्रेटिक चैप्टर में जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि चैप्टर 4 है हमारा एनसीईआरटी का, जब वहां जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, वहां पर आपको मिलेगा रूट्स। क्या मिलेंगे, रूट्स। और रूट्स और जीरोस में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, क्या अंतर ही नहीं है कोई, ठीक है। रूट्स वही होते हैं, जीरोस भी होते हैं, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। जैसे अगर मैं बोलने के तरीके की बात करता हूं, जैसे कॉपी है कोई तो उसको कॉपी बोलते हैं, उसको नोटबुक भी बोलते हैं, लेकिन दोनों है एक ही चीज। कोई नोटबुक बोल दे, कोई कॉपी बोल दे, कहीं कॉपी हो जाता है, कहीं नोटबुक हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी बोल दें, चाहे रूट्स बोल दें, लेकिन पॉलिनोमियल में हम जीरोस बोलते हैं। अब जीरोस होते क्या है, देखिए अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूं 2x + 5y + 6 = 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा एक इक्वेशन है। अच्छा, एक इक्वेशन और इन इक्वेशन में अंतर बताता हूँ। इक्वेशन वो होता है जो कि किसी के इक्वल हो, कुछ किसके भी इक्वल हो, चाहे जीरो के इक्वल हो, चाहे किसी टर्म के, यानी कि एलएचएस जो हमारा हो वो आरएचएस के इक्वल हो, वो हमारा इक्वेशन कहलाता है। लेकिन इन इक्वेशन वो होता है, इसको मैंने वहां पर बताया भी है, इन इक्वेशन क्या होता है जिसमें ये साइन लगा है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर स्मॉलर देन इक्वल टू, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपके इक्वेशन में आती है। जब आप क्लास 11 में जाएंगे तो वहां एक चैप्टर मिलेगा लीनियर इनइक्वालिटीज नाम से, लीनियर इक्वालिटीज नाम से चैप्टर मिलेगा, जिसमें इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में वहां पर बताया गया है। लेकिन आप अभी यहाँ पर इक्वेशन पर ध्यान दीजिए, इन इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए बताता हूँ जीरोस होता है क्या। मान लीजिए यहाँ पर जो कुछ x की वैल्यू होंगी और कुछ y की वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके जीरो बना देगी, यानी कि कुछ यहाँ पर x की वैल्यू होंगी और कुछ y की वैल्यू होगी, तो अगर मैं इसे पुट कर दूं तो ये इक्वेशन हमारी जीरो हो जाएगी। वैसे यहाँ पर कभी जीरो होगी नहीं क्योंकि प्लस लगा हुआ है, कहीं पर कुछ माइनस कर दीजिए, यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म आएंगे जो कि इसमें से माइनस करने पर या फिर कुछ इसको सॉल्व करने पर मेरा जीरो आ जाए, इसको सॉल्व करने पर मेरा जीरो आ जाए। तो भैया एक यहाँ पर बात, हाँ यहाँ पर बात और करने वाली है कि यहाँ पर कुछ तो होंगे जो x और y के आपके नंबर्स होंगे, कुछ भी होगा। मान लीजिए मैं यहाँ लेता हूँ, ये अल्फा है, ये मेरा बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा क्या होंगे, रूट्स हो जाएंगे, सॉरी अल्फा और बीटा क्या होंगे, जीरोस होंगे। इस कह देंगे कि हम भैया जो ये हमारी इक्वेशन है, इन दिस इक्वेशन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन के अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है। जीरोस का मतलब ये है कि जो हमने बताया कि ये हमारा जीरोस है, वो नंबर, वो हमारा कुछ भी हो, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है अगर मैं इसमें पुट करूंगा एक्स और वाई की वैल्यू तो वो हमारा जीरो दे देगा, सॉल्व करने पर जीरो देगा। क्लियर हो पा रहे जीरोस के बाद, ठीक है, इरेज कर देते हैं। चलिए आगे बात करने से पहले अब एक यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है। देखिए क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, ये ज्यादा बहुत बड़ा नहीं आता, एक आध 2 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आता क्या है, क्वेश्चन ये आता है कि आपसे पूछा जाता है, आपको ग्राफ बना दिया जाता है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और कुछ इस प्रकार का आपका ऐसे कुछ करके ग्राफ बना दिया जाता है, ठीक है, कुछ ऐसे करके ग्राफ बना दिया जाता है, और पूछते हैं इसके जीरोस कितने हैं, क्या है, जीरोस कितने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना, ये जो हमारा कर्व है, ये कर्व जितने बार एक्स एक्सिस को डिवाइड करेगा उतने ही यहाँ पर इक्वेशन, उतने ही हमारे जीरोस होंगे। देखिए एक यहाँ पर कट किया, एक यहाँ पर 2, 3 एंड 4 यानी 4 जीरोस हमारे कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए, 4 हमारे जीरोस हो गए, यानी 4 ऐसे सोल्यूशंस आएंगे जो हमारी इक्वेशन होगी, जो भी इक्वेशन होगी उसको ये सेटिस्फाई करेंगे। ये क्वेश्चन आता है 2.1 में, सारे क्वेश्चन इसी के बेस पर है। आपको एक ग्राफ बना दिया जाएगा, अगर आप नोट्स बताइए इसमें कितने जीरोस होंगे, बताइए कितने जीरोस होंगे यहाँ पर। अब आप कहेंगे सर एक यहाँ डिवाइड करना है, नहीं, वाई एक्सिस को नहीं छूना, वाई एक्सिस को आप टच ही नहीं करना, बस आप एक्स एक्सिस का ध्यान रखिए। बताइए कितने होंगे, एग्जैक्टली यहाँ पर 4 ही होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए एक यहाँ पर डिवाइड किया 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो आपके 4 जीरोस हो जाएंगे। आप इस तरह क्वेश्चन है तो आप कर लीजिएगा, 2.1 में सारे क्वेश्चन इसी रहे हैं। आपको एक ग्राफ बनाया जाएगा, कर्व बना दिया जाएगा, पूछे कितने बार, जितने बार एक्स एक्सिस को डिवाइड करेगा उतने ही उसके जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। एज कर देते हैं जीरोस वाली भी कहानी यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप जो है 2.1 तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब चलिए 2.2 तक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराते हैं। देखिए अब इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। देखिए रिलेशन बिटवीन क्या आता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कह रहा है कि क्या जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में कोई रिलेशन है। अब कोएफिशिएंट से पहले रूबरू कराता हूं आपको।
देखिए पॉलिनोमियल को जनरल स्टेटमेंट में होता है, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो है कॉफिशिएंट क्या होते हैं, कॉफिशिएंट जैसे एक्स कॉफिशिएंट ए, वाई कॉफिशिएंट बी और सी क्या है कांस्टेंट टर्म है। ए क्या है यहाँ पर कॉफिशिएंट है, बी क्या है कॉफिशिएंट है, वाई और एक्स क्या है आपके वेरिएबल्स हैं और सी क्या है कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म होने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं लगा, ना कुछ में मल्टीप्लाई होगा ना कुछ डिवाइड होगा, ये इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू कुछ रख दूंगा तो ये कुछ चेंज हो जाएगा, y की वैल्यू 2 रख दूंगा तो 2 भी हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसकी दोनों वैल्यू कांस्टेंट नहीं, इसको कांस्टेंट नहीं कहा गया, इसकी वैल्यू दोनों s c की वैल्यू कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट बोल दिया गया। और यहाँ पर जो है कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है कि x कॉफिशिएंट a, y कॉफिशिएंट b, तो इस तरह आपके कॉफिशिएंट होते हैं। तो कॉफिशिएंट आपका क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही आपको समझ लीजिए, जब तक आप कंपटीशन लेवल तक जाएंगे वहां तक आपको सभी जगह मिलता ही रहेगा क्या, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, अक्सर इसमें क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पर सम ऑफ जीरोस का मतलब ये है कोई जीरोस होगा, जीरोस होता है कि यहाँ पर हम जीरोस ले लेंगे अल्फा और बीटा, यानी कि मेरे कहने के यहाँ पर मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता क्या है, और यहाँ पर एक आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होगा, यानी कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है। देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, यहां पर देखिए यहां से लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, कुछ हमारे क्वेश्चन है। अब इसको पहले इरेज करते हैं, उसके बाद इसको करके दिखाते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं, यानी समझाते भी हैं कि कैसे ये कहां से आया। देखिए सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है माइनस बी बाई ए, क्या होता है माइनस का बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली कि भैया सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस सी बाई ए। अब बस अभी के लिए आप इसको कुछ मत याद करिए, बस इसको रख लीजिए कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए। अभी के लिए बस आप इतना याद करिए। अब मैं बताता हूं इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि आपसे कह दिया जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी कुछ है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपकी कुछ है। चलिए एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए अगर मैं कहूं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं कहूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर 1/4 है और क्या है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है। अब यहाँ पर एक बात गौर करिए, देखिए कह रहा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1, ध्यान समझिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये मेरा होगा ये माइनस बी बाई ए होगा और जो मेरा ये होगा वो सी बाई ए होगा। क्लियर हो पा रही बात, क्लियर कर पा रहे हैं, बिल्कुल लिंक कर पा रहे हैं, ठीक है। क्या सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए, जो कि इसकी वैल्यू है। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि जहां बी होगा वहां पर -1 रखेंगे, जहां पर ए होगा वहां पर, यानी कि बी की वैल्यू मेरी आ गई -1, ए की वैल्यू आ गई मेरी 4, सी की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पर -1। पुट कर दीजिए क्या, ए की वैल्यू 4 यानी 4x, उसके बाद माइनस वाई प्लस सॉरी -1 इज इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन बनके तैयार है, इक्वेशन बनके तैयार है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इक्वेशन बनके तैयार है, इक्वेशन बनके तैयार है। क्या बन गया -4x -y -1 इज इक्वल टू 0, -4x -1 -y इज इक्वल टू 0। कैसे किया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा वैल्यू पुट की, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन अगला दिया गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा जो है सबकी वैल्यू दी गई। अल्फा प्लस जो बीटा है वो मेरा दिया गया है माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा 1/4, यानी कहने का मतलब माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए, यानी कि माइनस बी की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू यहाँ पर 1। ठीक है, पुट कर दीजिए 4x
प्लस 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भैया इक्वेशन बन के तैयार है। इक्वेशन बनकर तैयार है। कैसे पुट किया आप बोले सर ये कैसे बन गया? देखिए हमको पता था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a की जगह 4 रख दिया, फिर by ax प्लस by, कुछ जहां पर by है तो y से आएंगे, b की वैल्यू हो गई 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y ही आएगा। उसके बाद फाइनली c की c रख दिया, आंसर आ गया हमारा 4x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या आया? फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। 4x प्लस 1y 4x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो पा रही बात? लिंक कर पा रहे हैं? बिल्कुल सही से लिंक। जो अगर आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, कोई मतलब नहीं यहाँ पर पढ़ने का। ठीक है, क्या आ गया? 4x स्क्वायर 4x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है। क्या इंपॉर्टेंट बात आती है? देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आती है कि भैया हमने तो कहा कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बोल देंगे भैया ये तो हमारा है किसका? जनरल फॉर्म। किसका जनरल फॉर्म है? ये हमारा लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स का। 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल्स पढ़ लें, यहाँ पर सिर्फ हम एक वेरिएबल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास बनकर आएगा वो बनकर आएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसी तरह जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें भी जो आया होगा उसमें आप x स्क्वायर प्लस x को लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे किया? क्योंकि हमने बताया, आप देखिए जैसे मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन लिखूं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू प्लस 1, कुछ भी कर लो। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म वही होगा, सेम होगा, कांस्टेंट टर्म जो होगा और बहुत सारी बातें सेम होंगी। बस खाली क्या था हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर उसको बाई रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन ये आता है भैया कि आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? एक आपको दे दिया जाए, कोई क्वेश्चन दे दिया है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे इस तरह, आप जो है अभी इतना तो पढ़ के आए होंगे कि बाई स्प्लिटिंग मेथड से कैसे किसी को सॉल्व करना है। जैसे मैं आपसे कहूं यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक मिनट, 6 3 18 18 18 18 18 6 3 6 3 18 18। एक मिनट, यहाँ पर और चेंज करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक मिनट इसको, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कुछ x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि 6 3 18। यहाँ पर मान लीजिए कोई आपको इक्वेशन दिया, कुछ भी इक्वेशन यहाँ पर आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे कहूँ इसको सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग मेथड, तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐसा कोई टर्म ढूंढते जो इसमें कॉमन हो, उसे करके सॉल्व कर देते हैं। तो इसी के बेस पर आपको एक क्वेश्चन देते हैं। चलिए इस तरह क्वेश्चन भी आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आप सॉल्व करिए एक्स स्क्वायर माइनस, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले इसको क्या है, कांस्टेंट टर्म, और जो हमारा ये क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएंगे। उसके बाद इसमें कोई हम ऐसा टर्म ढूंढेंगे जो इसमें कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर है 1, यानी कि 8 बन जाए 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 को आप करिए फैक्टराइज करिए, 8 को जब आप फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, एक मिनट, यहाँ पर जब 8 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 आएगा और 4 फिर 2 फाइनली, यानी कि 2 into 2 into 2 आएगा। कहने का मतलब ये है कि 2 का क्यूब। अब आप यहाँ समझिए, यहाँ पर अगर मैं यहाँ से 2 पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि 4 into 2, 4 2 जो होता है 8, और अगर मैं 4 से 2 माइनस करता हूँ तो होता है 2। कहीं ना कहीं इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। कैसे सेटिस्फाई होगी, एक बार फिर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पर कैसे प्लस माइनस ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आया 2x, यहाँ पर आया माइनस 2x, और हमको लाना क्या है, यहाँ पर हमको लाना क्या है, हमको भैया लाना है माइनस 2x। तो यानी कि हमको जो बड़ा टर्म माइनस रखना है, बड़ा टर्म को माइनस रखना है। तो मैंने तुरंत यहाँ पर 4 को माइनस रख दिया और इसको प्लस में 2 रख दिया। हमने को पता था अगर मैं इसको माइनस करूंगा यहाँ पर तो मेरा आएगा ये। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं रखता हूँ, बिल्कुल ऐसा रखता हूँ। आप मुझे ऐसा लिखने से कतई रोक नहीं सकते हैं कि मैं यहाँ पर 2x को माइनस 4x प्लस 2x देख सकता हूँ, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। और आप देख रहे हैं 4 भी आएगा, मेरा 8 से 5 भी हो रहा है। वैसे ही मैं सिखाने वाला हूँ नहीं भैया, क्योंकि ये बहुत ही इजी सा चैप्टर है यार। क्या भैया सब 6 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं, फर्जी मत आ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं x को कॉमन लूंगा, यहाँ बचेगा x माइनस 4, यहाँ पर मैं प्लस 2 कॉमन लूंगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या करेंगे, हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सेपरेट सेपरेट, और यहाँ पर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस का
प्लस का 4, यानी कि हमारे दो जीरोस आ चुके हैं। दो जीरोस कौन से हैं, कौन कौन से हैं, -2 एंड 4, -2 एंड 4, -2 एंड 4, -2 एंड 4, क्या आ गया, दो जीरोस आ गए। अब देखिए सम ऑफ जीरोस करिए, यानी कहा सम ऑफ जीरोस करिए, क्या होता है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर इनको दोनों का एल्जेब्रिक क्या है सर, यहाँ पर -2 + 4 करेंगे तो हमारा आएगा प्लस का 2, यानी कि ओनली 2, यानी कि -b/a की वैल्यू जो हो गई वो आ गई 2/1। अब ध्यान समझिए 2/1, यानी कि यहाँ पर b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, देख लीजिए भैया तुरंत क्लीन करिए, b की वैल्यू -2, b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, क्लियर हो हमारी बात। तो आपको इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और इनके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करिए। अब एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी 4 2 जा 8, माइनस का 8/a। अब देख लीजिए माइनस का 8/a, a की वैल्यू होती है 1, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है c/a, c की वैल्यू है -8, c की वैल्यू है -8। क्लियर हो पानी बात, आई होप बात क्लियर होगी। इरेज कर देते हैं इसको। ये जो है 2.2 एक्सरसाइज में पूरा इसी तरह से पूरा दिया गया है कि आपको फाइंड करना है, दो इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन दी जाएगी, उसको आपको बाय स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई भी कराना है। तो हमने यहाँ पर वेरीफाई भी कर दिया। कैसे किया, हमने जो हमारे जो जीरो निकाले एक बार सम कर दिया, एक बार प्रोडक्ट कर दिया, और हमने इस मतलब इक्वेशन हमने लिंक किया। जब हमने लिंक किया तो हमने देखा कि हाँ सही बात है, बिल्कुल क्लियर हो पा रही, हमने वेरीफाई कर दिया है। एक छोटी सी स्माइल देते हैं कि हमने प्रूफ कर दिया, एक छोटी सी स्माइल, ठीक है, एक छोटी स्माइल हमने प्रूफ कर दिया है। आई होप आप बात क्लियर होगी। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब जो है अभी तक आप बिल्कुल इस चैप्टर में जो है थोड़ा बहुत अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब आप बिल्कुल मिडिल में है चैप्टर में, बिल्कुल मिडिल में। तो देखिए अब क्या सीखेंगे, अब हम इसके बाद सीखेंगे कैसे अलजेब्रिक में डिवीजन होता है। डिवीजन जैसे आपसे हमने इसके पहले वाले लेक्चर में माइंड में क्या बताया था, भैया 2 से कुछ 4 डिवाइड करोगे तो 2 जा 4, काम खत्म हो गया, हमने यहाँ पर कर दिया। लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू फिक्स है, 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अलजेब्रिक में क्या होता है, वहां पर जो है कांस्टेंट चीजें नहीं होती है। वहां पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है लास्ट टर्म जो होता है सिर्फ एक कांस्टेंट होता है। जैसे मैं अभी आपसे कहूँ कि 2x + 5 को डिवाइड करिए, x² + 2x + 1 इज इक्वल, ऐसे आपको डिवाइड करना है। चलिए अब कैसे करेंगे भैया, हाँ ये बात तो आपने सही है, कैसे डिवाइड करेंगे। अभी हमने यहाँ सीखा कि 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, काम खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, इसकी एक ट्रिक है जो जिसकी मदद से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। जिसमें हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला था, क्या था, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अगर आपने इससे पहले लेक्चर नहीं देखा पहले उसको जाके देख लीजिए, हमने वहां पर इसको डिटेल में बात की है कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, ये पॉइंट नंबर से लिंक है। अगर आप वो नहीं देख कर आए हैं तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं, समझ में नहीं आएगा, जो क्लियरली आपको बता रहा हूँ। तो देखिए हमने फॉर्मूला किया था डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप इसको पहले नोट करिए, तब तक हम अपनी मार्क पर थोड़ा इंक पिला देते हैं। चलिए आपने यहाँ प्रूव कर लिया, क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। क्लियर हो पारी बात, लिंक कर पा रहे हैं कैसे, यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर से हमने यहाँ से उठा के इसको फॉर्मूले में कैसे पुट किया। अब देखिए इसी फॉर्मूले को देखते हुए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए इरेज कर देते हैं क्योंकि थोड़ा लेंदी ऐसा ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इक्वेशन क्या है, एक्स यहां पर दिया गया है, इक्वेशन हमारी x² + 2 को डिवाइड करना है किससे, सॉरी यहाँ पर छोटा बन गया, तो किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है हमको 2x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस सॉरी -3x³ क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि 2x4 -3x³ -3x² माइनस का 3x² प्लस का 6x प्लस का 2, ये हमको सॉल्व करना है। अब देखिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में एक बार आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में एक बार आ चुका है। यहाँ पर लगा हुआ है माइनस। देखिए माइनस प्लस का ध्यान जरूर देना है, वरना बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत नंबर कट जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में क्या आप यहाँ सॉल्व करेंगे तभी आपको बहुत नंबर कट जाएंगे। आप सॉल्व क्योंकि माइनस प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब कैसे डिवाइड करें भैया, चलिए मैं बता। सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म उठाइए, इसका फर्स्ट टर्म उठाइए। क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे ये वाला टर्म, यानी कि 2x की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर। काटेंगे, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर, कुछ मत करिए, 2x स्क्वायर यहाँ पर उठा के रख दीजिए, रख दिया, मल्टीप्लाई। अब तुरंत इसको इरेज कर दीजिए, इसको इरेज कर दीजिए। चलिए हमने इरेज कर दिया। देखिए अब क्या करेंगे, अब इसमें डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कराएंगे। 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2x पावर 4, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2 और 2 जा 4, 4x स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। इसको यहाँ न लिख के चलिए यहाँ लिख दें 4x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस सिंबल लगाएंगे, यहाँ पर माइनस सिंबल, यहाँ पर माइनस का सिंबल, सिंबल चेंज होता है डिवीजन में, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऊपर आएगा। पहले देखिए, पहले को हम ऐसे स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि पहले स्क्वायर लिखेंगे फिर क्यूब लिखेंगे, क्यों, क्योंकि भैया ऑर्डर भी मेंटेन करना है, पहले क्यूब आता है फिर स्क्वायर आता है। यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस का 3x क्यूब। अब देखिए इन दोनों में भी माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंपल माइनस का क्या आएगा 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक इंस्टेंटिंग बात क्या, देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब इसका फर्स्ट उठा लो, अब इसका फर्स्ट, क्योंकि अब हमारा पहला टर्म ये हो गया, अब इसका भी पहला टर्म उठा लो, वही सेम प्रोसेस, क्या लिखोगे माइनस 3x क्यूब अपॉन का एक्स स्क्वायर, कटेगा क्या आएगा माइनस का 3x, यहाँ लिख दो माइनस का 3x। अब मल्टीप्लाई करा दो, क्या मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x क्यूब, फिर हो जाएगा ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3 2 6x, क्या हो जाएगा 3 2 यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6x, ठीक है। सिंबल चेंज होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7x स्क्वायर, ये 6x प्लस का, ये भी 6x प्लस का 12x प्लस का 12x माइनस का 2। अब फिर से क्या करेंगे, सेम चीज, इसको उठा लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस का 7x स्क्वायर अपॉन का x स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 7, यहाँ पर रख देंगे माइनस का 7, मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 7x स्क्वायर और उसके बाद 7 2 14 माइनस का 14, यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर होगा प्लस, ये सिंबल चेंज होगा तो यहाँ पर जाएगा प्लस, यहाँ भी सिंबल चेंज होगा, यहाँ भी जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 12x, ठीक है। और उसके बाद ये 14 प्लस का और ये माइनस का, तो कहीं ना कहीं माइनस का 12 आएगा, क्या आएगा माइनस का 12, सॉरी प्लस का 12, ठीक है। 12x प्लस 12, 12x प्लस 12। अब क्या करेंगे, यहाँ समझिए, यहाँ क्या हो जाएगा 12x अपॉन x। अब ये डिवाइड नहीं होगा, अब ये डिवाइड कतई नहीं होगा, क्यों डिवाइड कतई नहीं होगा, यहाँ समझिए बात को, क्यों बताइए डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि भैया अगर आप नीचे आपका एक्स स्क्वायर है, ऊपर आपका एक्स है, तो कहां से डिवाइड होगा, नहीं तो सर ये डिवाइड तो नहीं होगा, बात तो सही है आपकी बात। तो आप ध्यान समझिए, सॉरी देखिए यहाँ पर बात समझिए, हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा बार क्लियर कर लेते हैं कि हमने क्या किया, 7x स्क्वायर हमारा आया, माइनस 7 से डिवाइड किया, यहाँ पर माइनस 7 आ गया, माइनस 7 से किया तो यहाँ पर आ गया 7x स्क्वायर और 7 2 14 माइनस का 14, ठीक है, उसको ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ये आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, यानी फाइनली आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर का नहीं बचता, बिल्कुल रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर यहाँ पर आ चुका है, स्क्रीनशॉट लेना दे सकते हैं, मैं इसको ले करना चाहता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं, एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके, ताकि प्रैक्टिस बन जाए। चलिए एक क्वेश्चन और आता है हमारे माइंड में, यह क्वेश्चन क्या आता है चलिए क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन चलिए एक क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से लेना चाहता हूं, तो एनसीईआरटी से मैं क्वेश्चन ले चुका हूं जिसमें चलिए क्वेश्चन लिखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है हमारा gx है, ठीक है, और px हमारा क्या है, px भी देख लेते हैं भैया, px हमारे पास है 4x की पावर 4 माइनस 5x
x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। या फिर यहाँ पर बस इतना ही दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर gx और px इस तरह के आप एग्जाम में पूछ जाता है कि gx ये है px ये है, तो सॉल्व करिए। अब सॉल्व करना क्या भैया, और लिख देंगे फाइंड qx। अब इसमें देखिए समझना क्या है, gx का मतलब है कि ये है हमारा डिवाइजर, px का मतलब है हमारा डिवाइडेंड, और qx का मतलब है क्वोशिएंट को फाइंड करना है, तो डिवाइड करना है, बेसिकली इसको डिवाइड करना है। लेकिन भैया ये ऑर्डर में नहीं, इसको ऑर्डर में कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, और ये तो ऑर्डर में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। अब देखिए सेम प्रोसेस, पहला टर्म उठाएंगे इसका एक्स स्क्वायर अपॉन में माइनस का एक्स स्क्वायर, कट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें तो माइनस माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, उसके बाद फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, इस यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फिर से क्या करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर वाला टर्म उठा लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन का माइनस का एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट होगा तो हमारा हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 2, मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस हो जाएगा और माइनस 2 जब 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 5x और यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा प्लस प्लस 10 यानी कि ये 10, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा वो हो गया और फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 वैसे कॉमन लेना चाहे तो माइनस कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर हो पा रही बात, बिल्कुल सही, इरेज कर दें भैया। चलिए ठीक है, क्लियर कर पा रहे हैं बात। देखिए अब जो है चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक कहता है फाइंड जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कह रहा है फाइंड द जीरोस, जीरोस को फाइंड करिए। एक आध दो नंबर में कभी कभी पूछ लेता है कैसे जीरोस फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6, 2 3 जा 6। अब देखिए जब यहाँ पर मल्टीप्लाई, देखिए ऐसे स्टूडेंट तो सभी को आता है, इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 है तो मल्टीप्लाई कराने से कोई मतलब नहीं, 1 का यानी 1 है तो जो रहेगा वही आएगा, यानी हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। अब 6 का जो भी हमारे पास आंसर आया पहले उसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। क्या करेंगे, 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, और अगर मैं 3 से 2 माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 1, और यहाँ पर सिर्फ एक ही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेटिस्फाई होगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर x को कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा x माइनस 3, यहाँ पर प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, उसके बाद इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सेपरेट सेपरेट, और यहाँ पर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जाएगा x की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू माइनस का 2। दो वैल्यू आ गई है, कौन कौन सी, 3 कॉमा माइनस 2। क्लियर हो पा रही बात, बिल्कुल सही से क्लियर हो पा रही बात। अब देखिए यहाँ पर एक, यहाँ के बाद इस चैप्टर में इस तरह कुछ नहीं है, इससे आपको चैप्टर में कुछ नहीं मिलेगा। ये चैप्टर यहीं पर फिनिश कर देते हैं। हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली भैया। कैसे क्वेश्चन, देखिए अब इसमें टोटल हम बता दें क्वेश्चन कितने टाइप्स के आते हैं इस चैप्टर से। पहला आता है आपको जीरोस को लेकर, फिर आता है सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसके बाद स्प्लिटिंग टर्म से, उसके बाद अलजेब्रिक डिवीजन से। ये 4-5 टॉपिक है जिससे पॉलिनोमियल में क्वेश्चन आता है और आपके बहुत अच्छे मार्क्स गेन करा के जाता है। पिछले बार यूपी बोर्ड ने पॉलिनोमियल चैप्टर को कट कर दिया था, इस बार जो है इस बार पॉलिनोमियल भी है, सीबीएसई बोर्ड में कैसे रहता है। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर खत्म कर देते हैं। जाते जाते एक आपको स्माइल दे देता हूं मैं। हंसते रहें, अपने आस पड़ोस को हंसाते रहें, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे टेक केयर, थैंक यू सो मच।